हाँ जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डार्क सोल्स 3 मस्टर्ड वॉक थ्रू। आज हम करेंगे जो एरिया एक्सप्लोर, उसका नाम है पेंटेड वर्ल्ड ऑफ एरियामेस। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जाके कुछ फायर एरोज और पॉइजन एरोज खरीदे हैं, तो आप भी रख लेना, जरूरत पड़ सकती है। मतलब मैं बिना उसके भी आपको बता दूंगा, पर अगर वो ना हो पाए तो फिर फायर एरोज होना चाहिए आपको पास। और कुछ एरोस तो रखना है, दो तीन हमको चीजें गिरानी है तो उनके लिए एरोस लगेगा। तो गाइस सीधे चलते हैं, पहले तो यहाँ से डार्क मून टूम पे हम वॉक करेंगे। आज का वीडियो भी थोड़ा बड़ा ही होगा, 40 मिनट तक जा सकता है वीडियो वाला। चलिए इसको बुला लीजिए। देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा आधे घंटे के अंदर हो जाए, पर अगर जैसा अगर धीरे धीरे किया तो लग भी सकता है टाइम। चलिए सीधा चलते हैं ऊपर। इसको घुमाओ और वापिस से नीचे जाओ। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पे बहुत सारे गार्डियंस हैं, तो उनको मारेंगे नहीं इस बार, हम सीधा बच बच के निकल लेंगे। किसी को नहीं मारना, ऐसा आपको मारना है तो मार लो। सीधा यहाँ जाइए पेंटिंग के पास और एग्जामिन कीजिए। तभी म्यूजियम में बोलते हैं कि नहीं छूना चाहिए पेंटिंग को, ये नहीं कि खराब हो जाएगी, इसलिए जिससे कि आप कहीं और ना चले जाओ ऐसे छेद के जरिए। चलिए, तो ये है पेंटेड वर्ल्ड ऑफ एरियामेस। तो एक इस जगह की क्या खूबी है कि तब तक आप इसके बॉस को मतलब कंप्लीट नहीं करोगे ना ये एरिया, तब तक आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो आप अब वॉक भी नहीं कर पाओगे बाहर, तो पहले आपको मारना पड़ेगा, मतलब पूरा एरिया कंप्लीट करना पड़ेगा इस। तो ये है बॉनफायर एरिया, यहाँ पे कर दीजिए रेस्ट। चलिए चलते हैं सीधा। यहाँ पे 3 होल होंगे, एक तो ये रहा। चलिए तीनों को मारिए। अब मैं इसके लिए बोल रहा था एक ना। चलिए चलिए इसको गिरा के इसको लीजिए ह्यूमैनिटीज। चलिए ऊपर। अरे यार, तो ये जो चीज है, अब इनके लिए आपको जरूरत पड़ सकती है एरोस की, पर इनको मार के सीधा पीछे रोल करना अगर बचना है तो, जैसे मैंने अभी किया ना। ये जो अभी इसके मारने के बाद ये जो फ्यूम सी निकली थी, तो ये टॉक्सिक कर सकती है आपको, आपके ऊपर टॉक्सिक इन्फ्लिक्ट हो सकता है उससे। तो इनको मारने का दूसरा तरीका है एरोस से मार लो। दूर से एरोस चलाते रहो, फायर एरोस स्पेसिफिकली। या तो जो मैंने किया है ऐसे मारो और एकदम से पीछे सीधा रोल करो, तो इससे भी आप बच सकते हो। ऐसे ही देखो, ये जो फ्यूम निकले ना, ये आप पे टॉक्सिक लग जाएगा आप पे, इसलिए मैं बोल रहा था। और रही बात टॉक्सिक की, तो 4 है मेरे पास। चलिए
तो अगर आप ये कर पा रहे हो कि मार के वापस आ जाओ एकदम से, तो यही बेस्ट तरीका है इनका वैसे, क्योंकि ना एरो से लगता है टाइम। तो अगर सेफली खेलना है तो एरो से मार लो। चलिए, अब तब आप ये आइटम उठाओगे ना, बर्डमैन्स आएंगे ये उड़ के यहाँ पे, तो उनसे लड़ेंगे अभी हम। आओ भाई। आ ही नहीं रहे, क्या हो गया? आ गए, चलो। इनका पॉइस थोड़ा कम है, तो आप इनको स्टन लॉक आराम से कर सकते हो, पर इनका डैमेज भी उतना ही है। ये आपके ना सिर पे चढ़ जाएंगे और फिर मार भी सकते हो। बहुत देर तक रहते हैं इनका ना वो अटैक। चलो, 2 ह्यूमैनिटीज लो। अरे तो ये तो कहाँ से गिरा? दो चूहे होंगे यहाँ पे। तो ये पॉइजन वाले चूहे जो डेप्थ्स में होते थे, वही सेम है। सोल उठा के ऊपर आ जाइए। चलिए, तो अब वहीं आ गए हम जहाँ पे हमने इनको मारा था ना, यहाँ से फिर आप चले गए थे वापस यहाँ से उठा के। तो वहीं आ गए हम वापस यहाँ से। तो आगे चलते हैं। ये एक सस्ता सा एम्बुश होगा यहाँ पे। अरे लगा ही नहीं, कोई बात नहीं। चलो, सबको मार देना है, बहुत ही बढ़िया। तो ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से तो ना। या तो आपके पास अगर ज़्यादा वो ब्लूमिंग फ्यूम्स हैं, तो आप हील मतलब एक बार टॉक्सिक करवा लो और फिर सबको मार के हील कर लो। तो ऐसा भी, ये भी ठीक है। तो अब जंप करना है यहाँ से। सोल ऑफ द ब्रेव वॉरियर, नाइस। चलिए, यहाँ से आइए सीधा। यहाँ से भी एक फॉलो आएगा अभी ऊपर। देखते हैं क्या रहता है। इसका चढ़ पाया था ऊपर, वापिस गिरा तो दिया फिलहाल। दोबारा दो चूहे हैं। यहाँ से मिलेगा आपको पेंटेड गार्डियन का सेट और ये खाली जगह। यहाँ पे कुछ है नहीं, पर ये जो आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ से ना आप इस जगह पे गिर भी सकते हो, क्योंकि ऊपर जो है अगर निकलने का कोई रास्ता ना होगा ना वहाँ से, तो फिर आपको यहीं आके गिरना पड़ेगा और फिर यहाँ से आप ऐसे वापस जा सकते हो बाहर। चलिए, हाँ नहीं चढ़ पाए ना वो। ऊपर आ जाइए वापस सीढ़ी से। अरे यार, अब कोई बात नहीं, चलो वापस ऊपर जाओ, इतना कोई दूर है। अरे यार, भागते भागते तो नहीं क्या होगा। बहुत ज्यादा आके मार दिया यार, कोई बात नहीं। डिस्टेंस नहीं बनाए रखा ना। तो ये ना जो मैंने आपको ये बताया टैक्टिक, तो ये ना ज़्यादा यूज़फुल तब है तब आपके पास कोई लॉन्गर वेपन हो, जैसे कि स्पेयर हो गया, हेलबर्ड हो गई, तो तभी काम में आ सकता है। क्योंकि अगर आपके पास कोई छोटा वेपन होगा ना, तो आप भाग नहीं पाओगे वापस टाइम पे। तो इसका भी ध्यान रखना। ये लेके चलते हैं। यहाँ पे भी एक एम्बुश होगा। तो अगर स्वॉर्ड वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो देख के यूज करना, फिर ये शायद काम ना आए। थोड़ा रीच वाला वेपन चाहिए आपको ना इस ये करने के लिए। चलिए, तो सामने ये जो आप देख रहे हो, ये एक ज़ॉम्बी ड्रैगन है। ये अभी आप दूसरा आइटम उठाओगे ना सामने, तो ये उठ जाएगा और फिर मारेगा आप। चलिए, तो ये हमारा पहला ज़ॉम्बी ड्रैगन है जिसको हम मारेंगे।
तो इसको मारने का है कि आप नीचे आ जाइए यहाँ पे, ये अपना हाथ पंजा रखेगा यहाँ पे, तो उसको डैमेज करेंगे आप। इसका एक यही मूव है ज़्यादा डैमेज करने वाला, और एक मूव से ये भी फेंकते हैं टॉक्सिक। अरे यार टाइम पे मैं रोल नहीं कर पा रहा। बहुत ही बढ़िया। चलिए, बस ये पंजा और ये टॉक्सिक मतलब पॉइजन फेंकता है, तो इससे बचना। बाकी आगे कुछ है नहीं, डेड एंड है। चलिए वो उठा के ना, ये तो हो गया हमारा। अब चलिए यहाँ पे, अब हमको टॉप पे जाना है, टॉप पे जाना है, और ये बीच बीच में मिलते रहेंगे बर्ड वाले। चलो नाइस, एक दो और आएंगे अभी ऊपर, एक तो निकल गया। चलिए रेड सैंडस्टोन, तो इससे क्या होता है सैंडस्टोन से कि ना आप इन्वेड करवा सकते हो दूसरों को ना अपने ऊपर, तो इसके लिए यूज होता है ये सोल उठा के इस पे सीढ़ी पे कूदिया आप, बस। चलिए वापिस। तू कहाँ से आया बे? वहीं से कहीं आया होगा बाहर, जब अभी अभी के ऊपर। नीचे आ जाइए। ये अभी दरवाजा खुलेगा थोड़ी देर में। चलिए ये है फेलिक्स, इनको मारिए बिल्कुल। कभी जब भी आप इनको मारेंगे ना, क्या बोल रहा हूँ अभी, इनको कभी मत छोड़िएगा। तब भी आप यहाँ पे आएंगे तो इनको ज़रूर मारिए, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा तरीका है सोल फार्म करने का यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था गार्डन वाले में, डाकूट गार्डन वाले एपिसोड में, कि आप वैसे भी सोल फार्म कर सकते हैं। तो उससे बेटर तरीका ये है सोल फार्म करने का, क्योंकि ये होते हैं रिस्पॉन, बार बार आते रहेंगे। तो आप ये खोल के ये बॉनफायर, तो ये एक रूट बन जाता है ना यहाँ पे। देखो मैं आपको बताता हूँ अभी, ये रहा बॉनफायर। यहाँ से आप आएंगे, यहाँ पे 3 होल होंगे, उनको आप मारोगे तो आपको 1000 मिल जाएगा। फिर सीधा यहाँ से जाके वो रहे फेलिक्स, इनको आप मारोगे तो ये टोटल कंबाइन 7000 देते हैं। तो टोटल आप 8000 अंडर मिनट आप कमा सकते हो। तो काफ़ी अच्छा तरीका है ये सोल फार्म करने का यहाँ पे, और ये गेम का बेस्ट तरीका है अभी तक का। तो ये सेकंड अब आपको मैं बता रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ से राइट हो जाइए, नेवर माइंड, ध्यान कहीं और थे, इतने में पीछे मुड़ा और ये आ गया होगा। तो मैं आपको एक दरवाज़ा दिखा रहा था और इतने में आ ही गया। कोई बात नहीं, अगर आप ह्यूमन नहीं हो तो ह्यूमन हो जाइए अब। बिना बात पे बर्बाद करा दिया उसने एक ह्यूमैनिटी मेरी। चलिए देखो, ये 1000 यहाँ से हो जाते हैं, और उनको मारोगे तो मस्त सोल फार्म कर सकते हो, जो अगर लॉस्ट हो गई आपकी तो। अब आ जा, तेरा ध्यान, मेरा पूरा ध्यान तेरे ऊपर ही है। अरे अरे अरे,
चलो उनको आता हूँ मैं थोड़ी देर में। उस पे यहाँ कोने में जाइए, एक आपको मिलेगा एसिड सर्च। तो काफ़ी सही पैरोमेंसी है ये, अपोनेंट का आर्मर डिग्रेड करने में काम आता है। दो सोल आइटम है, ये उठाइए। और अब इन्वेजन होगा। जेरिमा यार, तो एक पायरोमाइंसर है ये, तो इसका उसके हिसाब से रिपॉइस आप स्टन लॉक कर सकते हैं इसको। अरे भाई स्पेल्स बहुत अच्छे हैं इसके। क्या था वो समझ नहीं आया। चलिए नॉट सिर्फ लीजिए इससे और ह्यूमैनिटीज मिलती हैं, वो तो इसी बात है, तब भी आप किसी इन्वेडर को मारोगे। तो यहाँ पे इतने आइटम थे बस। नॉट बीफ सही है, पॉइजन इन्फ्लिक्ट करती है ये। दोबारा फाइलिंग्स को मारेंगे तब भी रिस्पॉन होंगे, मैं तो मारूंगा बिल्कुल। इनको आगे से नहीं पीछे होके मारिए, आगे से इनके पास शील्ड रहती है। देखिए कितने 10-15 सेकंड लगे होंगे मैक्सिमम मेरे को मारने में। यहाँ से सोल उठाइए। अरे यार ये भूल गया मैं करना, ये गिराना भूल गया मैं बाहर जाके। कोई बात नहीं, अब गिरा देते हैं। ये वहां जाके बाहर गिराना था, पर मैं भूल गया तब गिराना। चलिए यहाँ से भी सारा सामान हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नीचे। नहीं उससे पहले ना जरा 69,000 है हमारे पास, तो पहले लेवल अप करते हैं। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस 21,000, एक और हो जाएगा। तो ये काफी रहेगा फिलहाल तो। चलिए 31 हो गई, नाइस। इसको 40 तक करेंगे एंड्योरेंस को हम, कि कुछ और अच्छा सा हम यूज कर पाए आर्मर। तो सीडी से आ जाइए यहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हमने कवर कर लिया है इस वर्ल्ड का। ये भी एक एम्बुश है, तो देख के आना। चलिए वो एरोस तो पुराने वाले जगह पे कम से मार रहा है वो, तो कुछ कर नहीं सकते उसका। तो इससे पहले नीचे उतरने से पहले ब्लड शील्ड या सिल्वर नाइट शील्ड, सिल्वर नाइट शील्ड या ब्लड शील्ड दोनों का फिजिकल 100 है, और क्रश शील्ड का भी। हाँ जिसका जो सी शील्ड का आपके पास फिजिकल 100 है वो एक्विप कर लीजिए, क्योंकि अब फेवरेट एनिमीज मिलने वाले हैं वापस हमको, बोन व्हील्स। तो पिछली बार तो लड़े नहीं थे, पर इस बार लड़ेंगे। मर गया था एक शॉट में बने। टोटल यहाँ पे 5-6 हैं।
अच्छे हैं वैसे तो। दो मार दिए। एक वो रहा सामने। आजा। तीन मार दिए, एक और है सामने। दोनों आ जाओ एक बार में। बहुत ही बढ़िया, एक बच रहा होगा अब। पूरा। नाइस। तो सब मार दिए हमने, अब उठाते हैं सामान एक एक करके। सोल ऑफ प्राउड नाइट। वहाँ पे ब्रेव वॉरियर की सोल होगी। सोल ऑफ ब्रेव वॉरियर। बहुत ही बढ़िया। ये करिए, मैकेनिज्म को घुमाइए। तो अब ये बॉस के पास जाने का रास्ता खुल चुका है। तो अब आप बॉस से फाइट कर सकते हैं। जो मैं बोल रहा था अभी बाद में खुलेगा, वो यही था। चलिए, अब मैकेनिज्म के बिल्कुल पीछे आइए। एक फेक वॉल होगी, उसको यहाँ पे भी बोन व्हील्स रहेंगे, तो अभी भी शील्ड हटाना था। एक और फेक वॉल थी यहाँ सामने ही है एक। चलिए, एनएक्सी उठाते हैं। यहाँ से राइट ले लीजिए। एक और राइट लीजिए। आइए ऊपर। वही मार के पीछे। नाइस। फायर सेट बहुत ही अच्छा पैरामेंसी है, यूज कर सकते हैं। लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए। एक और राइट लीजिए, सामने है बूंदी। बहुत ही बढ़िया, नॉइंग है बहुत ही। यहाँ से दोबारा राइट लीजिए और ये आ गई सीढ़ी। चलिए, तो ये वापस वहीं वेल पे आ गए, जो कि है फेलिंग्स। यहाँ पे जो वेल था। अच्छा, मैं तो हाँ रेस्ट किया था ना। तो दोबारा मौका है, मान लीजिए। ये अपना स्पीयर्स थ्रो भी करते हैं, तो देख के रहना। हो गए सारे। चलिए, अब एनएक्स की उठाई थी, तो एनएक्स की से अब के जरिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। गेट खुल जाएगा अब। चलो, वो तब वापस आके मारेंगे उसको। यहाँ से उठाइए वेलकास का रेपियर। अब आप वापस से क्रश
बहुत बढ़िया। दो और होंगे यहाँ पे। एक और। बहुत ही बढ़िया। फिर से आप इसको उठाएंगे, बर्डमैन आएंगे। एक और आना चाहिए। आ गया। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो हमने डार्क एम्बर उठाया था। इससे अब आप अपने वेपन्स को डार्क एट्रीब्यूट, या जो कि इस गेम में बोलते हैं ओकल्ट, तो ओकल्ट आप अपने वेपन्स को बना सकते हैं। इतना अच्छा है नहीं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, क्यों बना रहे हो, मत ही बनाओ। यहाँ पे अभी रूफ पे जाएंगे, दोबारा उठाएंगे सामान, तो दोबारा से बर्ड मैन आएंगे, दोबारा मार देते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए, वेल्का का पूरा सेट, और पीछे जाएंगे तो एक सोर। तो इसी के साथ हमने सारा आइटम उठा लिया है। अब एक आइटम और बचना बाकी है, वो बॉस के वहीं मिलेगा। तो आप, ये वही जगह है जो कि मैं आपको बता रहा था पेटा, कि अब कहीं जाने का रास्ता होगा नहीं आपके पास, तो आपको वहीं कूदना है। तो हम क्या करेंगे, भाग भाग के आप इस पे आ जाइए और यहाँ पे ऐसे कूद जाइए, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कूद जाइए और नीचे आइए। तो वही वाली जगह है जो कि जहाँ पे दो रैट्स होते थे नीचे जाके, और जहाँ पे हमने पेंटेड गार्डियन का वो सेट उठाया था, अगर नीचे जाओगे तो। चलिए, हमको तो जाना है नहीं, तो हम जाएंगे वापस। अब कोई मैटर करता नहीं है कि टॉक्सिक हो भी गए तो चलेगा। क्योंकि हम सीधा जा रहे हैं बॉनफायर पे। चलिए, तो अब कर लेते हैं बॉस की बात। बॉस का नाम है प्रिसिलिया, और ये हाफ ड्रैगन है। तो ये इनविजिबल हो सकती है। तो उसका जानने का तरीका क्या है कि ये इनविजिबल, मतलब इनविजिबल हो तो कहाँ है। तो आप देख रहे हो फुटप्रिंट्स मेरे, तो वहाँ पे भी ऐसा एक स्नोई एरिया है जिसके ऊपर फाइट है। तो तभी इनविजिबल हो जाती है, पर फुटप्रिंट तब भी इसके आएंगे। तो आप स्नो एरिया को देख के ना पता कर सकते हो कि कहाँ है वे उस वक्त। यहाँ पे भी एक एम्बुश है, एक पीछे होलो है अपने। चलिए, एक और एम्बुश है पीछे। एक नाइट है, इसको आराम से हम मार सकते हैं, हम तो कुछ ना है नहीं। आजा भाई। डिले हटाएगा इस थोड़ा इसका तो। यार पता नहीं यार, पैरी करने के बाद भी क्रिटिकल हिट नहीं लग पा रहा टाइम पे। चलिए, लास्ट डेटोनाइट शार्ड उठाइए। तो अगर जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, एक वीडियो पहले, तो मैंने क्विलैक की वो बनाई थी सॉर्ड। तो वो काफ़ी के क्या बोलते हैं, काफ़ी मदद करती है मारने में। क्योंकि ना इसको अब ये फायर के अगेंस्ट वीक है थोड़ी। तो ये इनविजिबल तब हो ना, तो ये ऐसे इसका इनविजिबिलिटी जाती नहीं है अगर आप मार भी दो तो।
अपने इसके मूड पे डिपेंड करता है, थोड़ा टाइम के बाद आती है, पर आप इसको यूज़ करोगे तो जल्दी आ जाती है। और इसकी एक छोटी सी पूंछ भी है जिसको आप मार के एक वेपन, मतलब काट के वेपन ले सकते हो। तो सबसे डिफिकल्ट फाइट इस जो फाइट होगी उसमें पूंछ काटना ही सबसे डिफिकल्ट है। तो चलिए इससे बात करते हैं। ये बोलेगी मेरे से लड़ो मत, यहाँ से ऐसे चले जाओ, जाना है तो चलो। तो अगर आप यहाँ से आप जाओगे तो आप ये एरिया लीव कर सकते हो, बट मारेंगे इसको क्योंकि सामान चाहिए भाई अपने को। तो इसकी पूंछ देख रहे हो, ये इसको काटोगे तो प्रिसिलियस के डैगर मिलेंगे। काफ़ी अच्छा वेपन है, बहुत डेक्स ओरिएंटेड वेपन है, बहुत अच्छा वेपन। और इसकी सोल से जो इसके हाथ में स्थित देख रहे हो एक साइज, तो ये लाइफ हंट साइज है, ये भी आप मिल सकती है इससे, काफ़ी अच्छी है ये भी। चलिए तो अब जैसे ही इसको मारोगे तो फाइट स्टार्ट हो जाएगी, जो कि करते हैं अब हम। चलिए तो पूंछ काटने पे पूरा फोकस रहेगा हमारा। देखो इनविजिबल हो गई है, फुटप्रिंट देखते हैं कहाँ से आ रहे हैं। और ये ब्लीड इन्फ्लिक्ट करती है हम पे, एरी आ गई। चलो वापिस, देखो मैं बोला था ना ये आ जाती है फायर से। इसकी बस पूंछ मिल जाए यार। लग गई। ब्लीड से ही आपको ज्यादा हो सकता है डैमेज इस फाइट में, इसका तो इतना है नहीं। ये मर ना जाए यार उससे पहले। वो मिल गए, चलो अब तो कुछ है नहीं, फाइट है, ले गई। नाइस, बहुत अच्छा वेपन है डैगर इसके। ह्यूमैनिटी इज नाइस। यहाँ पे मिलेगा आपको जर्माया। अरे कहाँ है भाई? हमने तो मारा था ना यार इसको, जर्माया को नोट भी मिली ना। हाँ यार, यहाँ पे सेट होना चाहिए था यार उसका, जर्माया का। ग्लिच है क्या? देखता हूँ वो। हाँ ग्लिच ही था, देखो। जर्माया का सेट ले लो पूरा और चलते हैं वापस। तो गाइस पेंटेड वर्ल्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा अब। यही था इस वीडियो में, इस एपिसोड में पूरा पेंटेड वर्ल्ड इतना ही है। तो अब ये गिर जाएगा बंदा और वापस हम जाएंगे पेंटिंग के बाहर, जहाँ पे अनोड लैंडो में जो पेंटिंग थी वहीं पे हम वापस आएंगे। नाइस, चलिए पास ही है बॉनफायर, तो यूज करने का कोई जरूरत है नहीं। होमवर्ड बॉन सीधा भागते हैं। इसको करेंगे यहाँ और जाएंगे नीचे वापस। अरे तू क्या कर रहा है यार, बेचारा भाग ही जाता वापस घर। बताओ। तो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं कौन सा एरिया एक्सप्लोर करना है। तो तब तक के लिए ख्याल रखना, मिलते हैं अगले एपिसोड में।